औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे, मैं ना अभी कमेंट्स देख रहा था भाइयों के, जो काफ़ी वीडियोस के नीचे ये कमेंट्स बार बार आ रहे हैं। कुछ गाड़ियों के नाम ले रहे हैं कि इनकी डिटेल बताएं, इनके बारे में बताएं। उनमें एक सेंट्रोन है, एक GMC की है वाइकॉन, और V250 की बात कर रहे हैं काफ़ी भाई। उसके बारे में वीडियो बनी हुई है V250 के बारे में ना, मर्सिडीज़। और दूसरी जो मर्सिडीज़ की गाड़ियां हैं वो बहुत कम लोगों के पास हैं, बहुत कम, कभी कभी कोई नज़र आती है, तो वो भी कंपनीज़ की होंगी। अगर हुई तो ड्राइवर्स की अपनी मेरे ख्याल से मुश्किल ही है, कम ही होगी मर्सिडीज़। बाकी उसके आगे अभी एक गाड़ी आई है 7 सीटर, ये Y250 की शेव की है, मर्सिडीज़ वाली की, सेम काफ़ी समझ लें तकरीबन वैसे ही है, बस थोड़े बहुत डिज़ाइनिंग का फ़र्क है। तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों को पूछ रहे हैं। ये थोड़ी सी चीप है गाड़ी उसकी निस्बत, तो इस बारे में इस वीडियो में डिटेल से शेयर करेंगे सारे। पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई है, पता नहीं शायद मतलब किसी ने देखी या किसी ने नहीं देखी, तो दोबारा एक दफ़ा मैंने कहा ज़रा तसल्ली से। मैंने एक GMC वाले से भी मुलाकात हुई है और BMW वाले से भी मुलाकात हुई है, लेकिन वो कंपनी की गाड़ी थी, BMW जो थी ना। ये जो जिस बंदे का V250 की बनाई है, इसकी अपनी GMC भी आ गई है। पता है, मैंने उस वीडियो में कहा था कि वो कह रहे थे कि एक GMC भी मेरी आ रही है, तो GMC भी आ गई है और उनसे मुलाकात भी हुई है। डिटेल से ज़्यादा बात नहीं हुई, वो इंशाल्लाह जिस दिन दोबारा मुलाकात हुई उस दिन इंटरव्यू करेंगे उनका डिटेल से। लेकिन इतना है कि स्टार्टिंग पे थोड़ा सा उन्होंने बताया है कि यार मैं परेशान हूँ। यही है जो मेरा कॉल, उनके जो मेरा डिसीजन है ना, वो मतलब कि नॉर्मल सी एक छोटी सी बात बता दूं कि उन्होंने कहा यार 250 का तो पेट्रोल लगाता हूँ मैं डेली। तो ये बात मैं एक नहीं काफ़ी दफ़ा आपको वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ना, कोई भी है, इनके पेट्रोल का खर्चा छोटी गाड़ी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है, फ़र्क है। और फिर छोटी गाड़ी से एक स्टेप पीछे आ जाए तो हाइब्रिड आ जाती है, उसका उससे भी कम है। इसलिए मैं हाइब्रिड गाड़ी की बात करता हूँ जब भी करता हूँ। ये कौन सा हमारा एक दिन का काम है या फैमिली की हमने गाड़ी ली है, बस जो है ना एक दो चक्कर लगाना और खड़ी कर देना। हमने 24/7 गाड़ियाँ चलनी होती हैं, तो इनमें पेट्रोल का थोड़ा थोड़ा भी, अगर कोई गाड़ी 10% भी बचा रही है तो महीने के बाद काफ़ी पेट्रोल का खर्चा फ़र्क निकल आएगा। तो इसी तरह जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियों का पेट्रोल का खर्चा, चाहे वो कस्टमर के साथ हों, चाहे आप खड़े हुए हैं, चाहे खाली हैं, जैसे भी उनका पेट्रोल तो वो उतना ही खाएंगी जितना उनकी पावर है। तो वो तो नहीं देखेंगी कि मतलब ये बंदा फ्री खड़ा हुआ है या खाली खड़ा हुआ है तो मैं अभी पेट्रोल थोड़ा खाऊं। ये इस वजह से मैं हाइब्रिड की बात करता हूँ। हाइब्रिड सोचती है इस बारे में। चले, सोच तो इंसान को ही अल्लाह ने अता की हुई है, वो तो मैंने बस मजाक में कह दिया। बाकी ये चीज़ है कि जब खड़े होते हैं तो ये, अभी मैं खड़ा हूँ सिग्नल पे तो इसका इंजन बंद हो गया है, ये वैसे ही चल रही है बैटरीज पे। तो ये चीज़ें हैं कि ये थोड़ा सा आता है इसमें जो है ना, इस वजह से मैं हाइब्रिड की बात करता हूँ कि हमने 24/7 गाड़ी चलानी है, ठीक है, तो इसलिए पेट्रोल की बचत निकलती है, ठीक है। बाकी दूसरी आ जाए जो है ना इस पर, बाकी जो दूसरी गाड़ियां हैं ना, इनका ये है कि बड़ी गाड़ी का हर बंदे को शौक़ होता है। ये कुदरती तौर पे चीज़ है। मुझे खुद बड़ा शौक़ था स्टार्टिंग पे, मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने पहली गाड़ी अपनी जो बुक करवाने लगा था, मैं लैंड क्रूज़र करवाने लगा था। कंपनी वाले से कहा था, मालिक से, उन्होंने कहा यार आफ्ताब भाई मंगा देता हूँ मैं, इशू नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा लें तो वो गाड़ी ना लें, छोटी कार ले लें। उसके जो है ना काम का मामला भी हैं, क्योंकि रेगुलर जो चीज़ रेगुलर चल रही होती है ना, वो उसका काम चाहे किसी भी शोबे में चले जाएं, रेस्टोरेंट में देख लें, इसमें हमारे काम में देख लें, दुनिया के किसी काम में देख लें, आप दुकान पे देख लें, जो नॉर्मल दुकान होगी या नॉर्मल होगा ना ये रेस्टोरेंट, उस पर रश ज़्यादा होगा, क्योंकि रेगुलरिटी नॉर्मल है ही ज़्यादा पूरी दुनिया में। VIPs कम है, नॉर्मल की तादाद ज़्यादा है हर काम में। तो उस वजह से जो है ना, उन्होंने कहा यार नॉर्मल गाड़ी लो जो रूटीन में रेगुलर चल रही है, तो उस पर काम करो आराम से। वो बड़े थे, मैंने कहा ठीक है सर जी, आप जैसा मशवरा दें। मशवरा तो माना तो सही में है। जो अभी मैं कंडीशन देखता हूँ ना, एक दोस्त ने GMC भी तकरीबन
2 साल 10 महीने 9 महीने या 10 महीने चलाकर उसने सेल किया। 2 साल और अभी 2-3 महीने में उसकी गाड़ी क्लियर हो रही थी। तो मैंने उसको मतलब बहुत फोर्स किया, यार तुम पागल हो, अभी गाड़ी सेल कर रहे हो। उस पर थोड़ा मतलब कर्जा भी हो गया था। तो उसने कहा यार, हालांकि वो इतनी मेहनत करने वाला बंदा है, मैं बता नहीं सकता आपको कि जितनी मेहनत करने वाला वो बंदा है। सही है, ड्यूटी की टाइमिंग आगे पीछे हो नहीं सकती, कुछ भी हो जाए, ऐसा पक्की रूटीन वाला बंदा है। तो फिर भी जो है ना वो परेशान थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार बस जान छुड़ाने दो, इसका ना थोड़ा सा हो रहा है, मुझे फील के गियर का मसला पंगा पड़ने वाला है। अगर ये 2-3 महीने निकालने के चक्कर में गियर का पंगा पड़ गया तो 7-8-9 हज़ार दिरहम लगाना पड़ जाएगा बकौल उनके। शायद उन्होंने पता किया हो, उन्हें पता हो कितने लगते हैं, मुझे नहीं पता कि जी मतलब वो बड़ी GMC थी उनके, ये शेवरलेट की ताहू थी, GMC नहीं शेवरलेट की ताहू गाड़ी थी उनके पास। तो ये GMC और इनकी शेप भी तकरीबन सेम ही है बड़ी गाड़ियों में। तो बाकी उन्होंने कहा यार ये अगर ये पंगा पड़ गया ना तो समझेंगे 8-10 हज़ार और जो है ना, बस वो उन्होंने अपनी ज़बान में कहा कि यार ठुक जाएगा 8-10 हज़ार और। तो ये चीज़ है कि इसलिए जो है ना, मैं पेट्रोल की मेन एक वजह पेट्रोल है। प्रायोरिटी बिल्कुल मिलती है बड़ी गाड़ियों को, ठीक है ना, लेकिन वो प्रायोरिटी वाला मैसेज हर कोई मैसेज प्रायोरिटी वाला नहीं होता। सही है, उस पर यह है कि आप इकानमी का भी उसी पेट्रोल में जो आपका खर्चा है तो वो तो वही रहेगा पेट्रोल का, जब इकानमी का छोड़ेंगे सेलेक्ट का, इकानमी का जो नॉर्मल रेगुलर कस्टमर है जो प्राइस भी उसकी वही मिलेगी आपको नॉर्मल। तो ऐसी चीज़ें जो है ना, मतलब हर जॉब नहीं होती पर मैक्स वाली या बड़ी वाली। तो दूसरी बात जो है ना, सस्ती गाड़ियों की इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्क्सवैगन भी चल रही है। उसकी मैं अगले दिन, अभी मैंने खुद इन्फॉर्मेशन नहीं ली, लेकिन वो जो BMW वाले दोस्त से एक ले रहा था ना मैं इन्फॉर्मेशन, वो बता रहे थे कि यार मैंने पूछा है इसको, वॉल्क्सवैगन की एक 7 सीटर गाड़ी आई हुई है। तो उन्होंने कहा यार मैंने इससे पूछा है, गाड़ी भी बहुत अच्छी है, नई गाड़ी है, लेकिन इसको बिज़नेस की बुकिंग नहीं आती। तो ऐसी चीज़ें जो है ना कुछ हैं कॉम्प्लिकेटेड गाड़ियों में ना, जो मुख्तलिफ गाड़ियाँ दूसरी हैं, जितना चीप पे आएंगे ना उसके आपको नुकसानात क्या होंगे। मैं असल जो मौजू था ना ये वीडियो बनाने का वो ये था, आगे बात कहीं से कहीं निकल जाती है कि नुकसानात क्या हैं आपको। वो जो आप मतलब कि देखते हैं यार इस गाड़ी की प्राइस कम है, मैं ये ले लेता हूँ, इसकी मुझे इंस्टॉलमेंट कम देनी पड़ेगी, डाउन पेमेंट कम देनी पड़ेगी, तो जो है ना काम ही करना है ना। अगर इसको बुकिंग सारी आती हैं तो काम करूँ। नई गाड़ी कोई भी है उसको बुकिंग्स मिलती हैं, ये बस थोड़ा सा इन्होंने फ़र्क रखा हुआ है छोटी बड़ी गाड़ी का। 7 सीटर वो छोटी को तो नहीं आएगा। तो ऐसी जो मतलब मेन चीज़ें हैं ना, वो मतलब अगर बिज़नेस की बुकिंग है वो तकरीबन ज़्यादातर जो नई गाड़ियाँ उनको मिलती है, इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन ये कुछ ये अभी मैं बहुत हैरान हुआ, मैं इंशाल्लाह इस पर भी सर्च करूँगा। कोई वॉल्क्सवैगन वाला मिला ना 7 सीटर वाला तो उससे करूँगा सर्च कि क्या उसे वाकई में बिज़नेस की जॉब नहीं आती। नहीं तो ज़्यादातर यही होता है कि नई गाड़ियों को मिलती हैं जॉब्स सारी ना, तो 3 साल तक देते हैं जॉब्स। बाकी असल नुकसान होता है ना इस गाड़ी का, थोड़ी सस्ती चीप गाड़ी लेने का, चाहे वो 7 सीटर हो। काफ़ी गाड़ियों के नाम कमेंट्स में भाई ले रहे हैं, अभी मैं मतलब वो गिन नहीं सकता सारी के इतने हैं। चाहे वो मतलब थोड़ी चीप हो या मतलब ऐसे 7 सीटर हो या छोटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटी कार में भी चीप गाड़ियां हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं मना इस चीज़ से मतलब इस वजह से मैं दूसरी गाड़ियों की तरफ आता हूं जो अच्छी हैं कि उनके कुछ फ़ायदे हैं। जब हम गाड़ी सेल करेंगे ना उस वक़्त भी, गाड़ी चलाते हुए भी फ़ायदे हैं उनके। चलाते हुए क्या फ़ायदे हैं? चलाते हुए फ़ायदे ये हैं कि ये जो चीप गाड़ियाँ होती हैं ये हर बंदा कॉमन सेंस की बात है समझता है। जो चीज़ सस्ती है वो हल्की होगी, चाहे थोड़ी सी हल्की हो। ये नहीं कि वो गाड़ियाँ नहीं हैं, गाड़ियाँ बहुत अच्छा चलती हैं, लेकिन नॉर्मल जो गाड़ियाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है ना तकरीबन 3 साल तक ये जो गाड़ियाँ हैं ना अच्छी वाली, ये मेंटेनेंस नहीं निकालती। इनका बस रेगुलर काम ही सर ऑयल चेंज वगैरह ही, ब्रेक पैड टायर वगैरह यही 3 साल तक करना पड़ता है। 3 साल के बाद जाके कहीं कोई गाड़ी तंग करना शुरू हो जाती है, कोई चलती रहती हैं, मसला नहीं करती। ये मतलब मुकद्दर भी होता है और ड्राइवर के चलाने के तरीके पे भी डिपेंड करता है। तो जो है ना इस वजह से एक तो ये प्रायोरिटी आ गई कि अगर अल्लाह ना करे गाड़ी मेंटेनेंस निकालेगी उस पर पैसा भी लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी बुकिंग आ गई है पहले आते ही। गाड़ियाँ तो काफ़ी खड़ी हुई थी लेकिन वो मैं चल रहा था ना रनिंग में तो मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह।
तो जो है ना, मैं इनके पास ही हूँ। विला नंबर आ गया है, चलें ठीक है। तो मैं ज़रा सिक्योरिटी गेट इंटर लूँ, फिर इंशाल्लाह करता हूँ आपके साथ बात। जी तो जनाब, मैं ज़रा बिज़ी हो गया था कस्टमर को ड्रॉप करने, स्कूल का कस्टमर था, कर दिया ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप बैक टू होम। तो ये चीज़ है कि जी जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, चीप वाली सस्ती जितनी भी गाड़ियाँ हैं, मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करता कि एक तो उनका इशू आता है, ये तो वैसे तो किसी भी गाड़ी में आ सकता है, मेंटेनेंस का कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो रेगुलर चीज़ है कि चल रही है तजर्बे में और रूटीन में, उस हिसाब से बात करता हूँ मैं कि ये जो अच्छी गाड़ियाँ होती हैं ना, इनका इतनी जल्दी तकरीबन नॉर्मल 3 साल तो आराम से ये निकालती हैं। उसके आगे जाकर भी हर गाड़ी मेंटेनेंस नहीं निकालती, ठीक है, वो आगे लक की बात होती है, किस्मत की हर इंसान की। तो दूसरी गाड़ियाँ जो हैं थोड़ी सस्ती, वो भी कई कुछ गाड़ियाँ 5-5 साल तक भी मेंटेनेंस नहीं निकालती, लेकिन नॉर्मल जो उनकी एवरेज है वो 1.5-2 साल के बाद शुरू हो जाती है छोटा मोटा कुछ ना कुछ इशू। इसमें नुकसान क्या होता है? इसमें नुकसान ये होता है कि जब गाड़ी अल्लाह ना करे मेंटेनेंस का इशू होता है, गाड़ी गैराज में जाती है तो पैसा भी वेस्ट होगा और टाइम भी वेस्ट होगा। पैसे से ज़्यादा बड़ी बात टाइम है कि वो उतनी देर गाड़ी हम चला नहीं सकेंगे, फारग बैठेंगे, तो वो ज़्यादा नुकसान है। फिर उल्टा उसके ऊपर पैसे भी लगेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अच्छी गाड़ी जो है इन चीज़ों से मतलब कि बचाती है, काम भी रूटीन पे चलता रहता है आपका। और दूसरा जो मेन एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है, रीसेल वैल्यू। पाकिस्तान में ही देख लें आप, या दुनिया के किसी कंट्री में देख लें, हर चीज़ की अपनी एक मार्केट है, और जो चीज़ मार्केट के मुताबिक चल रही हो ना, ब्रांड या जो भी चीज़ है, उसकी वैल्यू थोड़ी सी अप होती है दूसरे ब्रांड्स की निस्बत, जो कि ज़्यादा फेमस ना हो या नए हों या उनकी मतलब कि कम गाड़ियाँ, या ऐसे कोई भी ब्रांड हो किसी भी चीज़ का, ये नहीं कि गाड़ी वो मतलब कि थोड़े से उस लेवल के फेमस ना हो जो एक ब्रांड चल रहा है, तो उनकी वैल्यू, रीसेल वैल्यू भी कम होगी, ठीक है, डिमांड भी कम होगी सेल के वक्त। तो ये चीज़ें जो है ना मैटर करती हैं। हमने एक मिसाल के तौर पे 200-300-400 किस्त ज़्यादा महीने की देनी पड़ जाएगी, इतनी है ना, ठीक है, तो इससे 400-500 से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अच्छी और जो चीप गाड़ी है। कितनी को चीप ले लेंगे, लेनी तो उसी लेवल में है ना जिसको चलाने की इजाज़त है, तो वो इतना लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं, इतना ही 100 से 500 तक का फ़र्क जो डिफरेंस महीने का आता है इंस्टॉलमेंट का। तो अगर एक मिसाल के तौर पे वो 200-300-400 हम बचा लेते हैं महीने का चीप गाड़ी लेकर, क्या करेंगे? वो जैसे इधर जितने भी कमा रहे हैं वो लग रहे हैं, तो वो 200-400 भी लग जाएगा, चाहे वो किसी मतलब किसी भी काम में हम लगाएं, लेकिन हमारे पास नहीं रहेगा, वो लग जाएगा। तो जब लास्ट में गाड़ी सेल करने पे टाइम पे आएगा, तो कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं जो हमने पहले 50-55 हज़ार 60 हज़ार जितने भी दिए होते हैं, उनमें से भी नीचे चली जाती हैं। तो वो फिर जो है ना, वो समझें कि एक लाश वाला पंगा बन जाता है। तो कम से कम ये गाड़ियाँ जो अच्छी हैं, ये भी है कि 5 साल के बाद भी सेल करें तो अपने पैसे तो नहीं, जो दिए हुए हैं ना वो हमें वापस तकरीबन मिल ही जाते हैं। तो ये जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर 3 साल के बाद सेल करें तो ये तो माशाल्लाह डबल हो जाते हैं। तो वो गाड़ियाँ जो हैं वो मतलब कि 3 साल के बाद भी उनकी प्राइस जैसे कम है वैसे उनका रेट भी कम लगेगा, मार्केट के हिसाब से जो है ना वो सस्ती सेल होंगी। तो इसलिए अच्छी गाड़ी का मैं कहता हूँ कि अच्छी गाड़ी लें, कि चलते रहना है, इंस्टॉलमेंट उसकी भी देनी है, इसकी भी देनी है, अच्छी की भी सही है, सस्ती की भी देनी है, महंगी की भी देनी है। 200-400-500 ज़्यादा होगी, इतना ही है ना। तो जब बंदा इतने दे लेता है, 200-400-500 से लंबा फ़र्क नहीं पड़ता, बंदा दे लेता है, तो उसका असल फ़ायदा जो है ना, चलते रहते भी 2 फ़ायदे होते हैं मेन। एक गाड़ी जो मतलब चलते चलते भी होता है हमें मतलब कि मेंटेनेंस का ऐसा कोई इशू नहीं आता, अच्छी गाड़ी में कम आता है, तो 3 साल के बाद भी, तो जो टाइम वेस्ट हो मतलब हमारा नहीं होता काम के दौरान। और दूसरी चीज़ ये मेन फ़ायदा होता है जब सेल करनी होती है गाड़ी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी बड़ी गाड़ी का जो है ना, बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं बार बार 7 सीटर्स का, तो मैं तो नहीं रेकमेंड करता वो गाड़ियाँ, क्योंकि मैंने खुद आपको मैंने मिसाल बता दिया, वो मिसाल क्या हकीकत बताई है। वो मालिक से मैंने कहा लैंड क्रूज़र मंगाने का, तो उसने मना कर दिया। तो ये चीज़ें हैं कि जो है ना, एक GMC वाला पहले आपको बता दिया तजर्बा उसका, ताहू वाला शेवरलेट वाला। अभी GMC वाले की भी बातें आपको बताई हैं कि वो भी अभी रिसेंटली पहला महीना है उसको गाड़ी का,
तो वो उकता चुका है यार, मैं तो बात समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। तो जो है ना ये चीज़ें हैं कि उनका पेट्रोल का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, मेंटेनेंस का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। दूसरी एक बात बताई उस भाई ने जो BMW चला रहा था, कंपनी की गाड़ी थी, उसकी अपनी नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी कहा यार जब अल्लाह ना करे इसको कोई इशू बनता है ना तो टाइम बहुत वेस्ट होता है। टाइम कैसे वेस्ट होता है कि इसका मेंटेनेंस का मतलब कि जो स्पेयर पार्ट्स है यहाँ पर वो पीछे से मंगाने पड़ते हैं, सही है। मतलब कांटेक्ट करके BMW कंपनी से इनका जहाँ पर भी हेडक्वार्टर है, जो भी मामला था वो उधर बताना पड़ता है, डिटेल सारी मेल भेजनी पड़ती है कि ये गाड़ी को इशू है, ये चीज़ रिक्वायर है इसकी, तो वो उधर से आती है फिर गाड़ी में सेट होती है आगे गैराज में। तो ये टाइम पीरियड लगता है इसमें। तो टाइम का ही हमें सबसे बड़ा इशू ही टाइम का हमें, अगर गाड़ी खड़ी रहेगी तो फिर तो हमारा हर तरफ से नुकसान ही नुकसान है। तो ये चीज़ें हैं कि चीज़ कोई भी लें, चाहे ये गाड़ी है चाहे दुनिया की कोई चीज़ ले लें, उस चीज़ में जाना चाहिए कि जो मार्केट में चल रही हो, जिसकी मतलब कि हो एक लेवल पे मार्केट हो, तो वो बेस्ट रहती है, उसकी रीसेल भी वैल्यू भी बेस्ट रहती है, रीसेल करने में मसला भी नहीं आता। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना ये मतलब कि वो फिर वो मार्केट के हिसाब से चल रही होती है तो बंदा ठीक रहता है। तो इसलिए जो है ना मैं मशवरा यही देता हूँ कि ज़्यादा जो चीप के चक्कर में पड़ने के बजाय आप जो रूटीन में नॉर्मल गाड़ियाँ चल रही हैं वो गाड़ियाँ लें, उनके जो है ना बहुत से फ़ायदे हैं। मैंने आपको सब तकरीबन गिनवा दिए, शायद में भी कोई और रह भी गया हो। नुकसान उनका कोई नहीं, 2-4-500 महीने का ज़्यादा ही देना पड़ेगा, बस ये चीज़ है, ठीक है। तो जब बंदा इतने दे लेता है ना, हज़ारों दे लेता है, तो 200-400 का मसला नहीं बनता, वो भी बंदा दे ही लेता है आसानी से या मुश्किल से चलता रहता है। तो मेरे ख्याल से कोई इन्फॉर्मेशन डिटेल इस बारे में रह नहीं गई। मैंने ये सारी बातें अपने तजर्बे और ओपिनियन के मुताबिक की हैं। हर किसी का इख्तलाफ राय रखना हर इंसान का हक है, आप कर सकते हैं इससे इख्तलाफ। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, इससे भी जो है ना हमें सपोर्ट होती है कि वीडियो उतने ज़्यादा लोगों के पास जाती है आगे। तो जो है ना चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक उसी वक्त पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।